नमस्कार, मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र। पिछले साल से अभी तक कोविड महामारी का 1 वर्ष का ये समय हम झेल चुके हैं। बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं और बहुत सारा नंगा नाच हमने देखा है। और आज जब हम कोविड के मामले में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो कुछ प्रश्न तो हैं जो उठते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये युद्ध काल का समय है, आपातकाल का समय है, तो फिर प्रश्न करने कब चाहिए, ये तो उन्हें से पूछा जाना चाहिए। पर हमारे पास प्रश्न तो हैं। कोविड के इस आपातकाल में आखिर शासन कहाँ है, सरकार कहाँ है? लोग कह देंगे शासन से और सरकार से हर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, उसकी अपनी परेशानियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं, तो हम पूछें किससे? इस आपातकाल में जो हो रहा है, इस महामारी के समय में जो गुजर रही है आम आदमी पर, तो वो किसी से तो पूछेगी। और कोई तो हमारा कर्ता धर्ता अगर व्यावहारिक जीवन में है तो सरकार है, और इसके बाद अगर कोई बचता है तो वो ईश्वर है। अच्छा, समस्या महामारी में है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई हम किस परेशानी से जूझ रहे हैं, और इसकी कोई सही व्याख्या, सही स्वरूप हमारे सामने है ही नहीं। सरकारों की ओर से जो जानकारी दी जाती है उस पर मीडिया में बैठकर जब बहस होती है तो जो कुल्लू बल्लू आप निकलता है, वो एक चैनल की मीडिया की बहस सुनेंगे तो लगता है कि सरकार गलत है, दूसरे मीडिया की बात सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, सरकार ठीक है, लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो आम आदमी के पास यही निश्चित करने के लिए नहीं है कि वो जो जानकारी उस तक आ रही है वो ठीक है या गलत है। कोविड नाम की कोई महामारी है भी कि नहीं है, और कोविड से लड़ने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वैक्सीन की प्लानिंग हो चुकी है, जो मेडिसिन्स हैं और जो व्यवस्थाएं चल रही हैं सरकारों के स्तर पर, वो सारी ठीक हैं भी कि नहीं है। क्योंकि वैक्सीन के मामले में भूतकाल की सरकार कहती है कि वो नपुंसक बना देगी, एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है पूरे देश को बर्बाद करने का, इसलिए वैक्सीन मतलब होना। तो एक धड़ा जो वर्तमान सत्ता का हिस्सा है वो समझाता घूम रहा है कि वो आपको गुमराह कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, महामारी जैसे काल में यदि कोई गुमराह कर रहा है तो उस पर महामारी एक्ट क्यों नहीं लगाया गया, और क्यों नहीं लगाया जाता? तो कुछ बड़े प्रश्न तो हैं, और उस बड़े प्रश्नों में अकेली सरकार जिम्मेदार नहीं है। बड़े प्रश्नों में आप देखें, मेरे दिमाग में जिन प्रश्नों को मैंने आज सोचा है और आपके पास मैं लेकर आना चाहता हूँ, उनमें से कुछ प्रश्न हैं। कोविड महामारी के मामले में गलत भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर सरकारों ने कार्रवाई क्या की और क्यों नहीं की? क्या नहीं होनी चाहिए, या महामारी एक्ट में ऐसे प्रावधान नहीं है? मीडिया, वो चाहे नेशनल हो और चाहे सोशल हो, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो एक ऐसे विचित्र वातावरण की सृष्टि उन्होंने की है, क्योंकि वो आम आदमी तक उनकी पहुंच है, तो ऐसे विचित्र वातावरण की सृष्टि उन्होंने की है कि आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर जाए। तो इस मीडिया के क्षेत्र में यदि कोई गलत जानकारी प्रमोट कर रहा है तो ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बड़ा प्रश्न है, और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा धड़ा है महामारी काल में शासन व्यवस्था को संभालने वाले प्रशासनिक अमले की। प्रशासनिक अमले की बहुत सारी खामियां रोज के रोज टीवियों पर आती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं। यदि ये गलत जानकारी सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया दे रहे हैं तो मीडिया पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि वो सही जानकारियां हैं तो ऐसे प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाइयाँ क्या होती हैं और क्यों नहीं होती हैं, ये भी प्रश्न है, और ये प्रश्न सरकार पर है। जनप्रतिनिधियों का सीधा प्रभाव समाज के बड़े वर्ग पर होता है। समाज का हिस्सा कोई भी हो, वो चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, और चाहे अति निम्न वर्ग हो,
दरअसल वो किसी न किसी जनप्रतिनिधि से जुड़ा है, किसी न किसी को अपना आइडियल मानता है। और ऐसे आइडियल लोग जब एक दूसरे के विपरीत बातें कर रहे होते हैं तो भी भ्रम की अवस्था क्रिएट होती है। जैसे कांग्रेस जब भाजपा का विरोध कर रही होती है किसी टीवी डिबेट पर, तो वो पूरे के पूरे तथ्य इस तरह से रखती है कि भाजपा सरकार पूरी तरह फेल है। और भाजपा सरकार जब किसी कांग्रेसी को कहना चाहती है तो वो पूरी तरह इस बात पर अड़ जाती है कि ये पूरी तरह भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। तो तुम्हारी इस तू मैं से समाज को क्या लेना देना? यदि वो गलत जानकारी फैला रहे हैं तो उन्हें जेल में डालो। क्या सरकार के ऊपर गलत आरोप लगाने के लिए सरकार को मानहानि दावा करने का अधिकार नहीं है? तो ये प्रश्न भी सरकार से है। फिर महामारी काल में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक वस्तुएं। पिछले कुछ समय से जब से हम दूसरे फेज में आए हैं, जिस भयानक वातावरण की सृष्टि हुई है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करना, उनकी कालाबाजारी करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ा हुआ है, बहुत विकट समस्या बनकर सामने खड़ा हुआ है। महामारी से जो लोग मर रहे हैं वो तो महामारी है, लेकिन वस्तुओं के प्रॉपर उन तक ना पहुंच पाने के कारण जो लोग मर रहे हैं वो महामारी नहीं है, वो हत्या है। और इस मामले में वो लोग जो इस व्यवस्था को अपने हाथ में कंट्रोल किए हुए हैं वो हत्यारे हैं। तो ऐसे लोगों पर जो अभी तक पकड़ में नहीं आए उनकी बात दूसरी है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं। क्या उन पर 302 के मुकदमे लगे हैं? क्या उनके ऊपर महामारी एक्ट के अंतर्गत कोई कार्रवाई हुई है? और यदि हुई है तो वो समाज के सामने क्यों नहीं रखी जाती? और वो अगर इस तरह की कार्रवाई हुई है कि ठीक है महामारी काल से निपट लेंगे और उसके बाद 20 साल 50 साल तक मुकदमे चलते रहेंगे और उस पर विचार होता रहेगा, तो फिर ऐसी कार्रवाई का मतलब क्या है? तो कम से कम इस काल में जिन लोगों ने भंडारण किया, जिन लोगों ने कालाबाजारी की, ऐसे लोगों पर मृत्युदंड का विधान क्यों नहीं, उम्र कैद का विधान क्यों नहीं, और वो तत्काल क्यों नहीं? बड़ी मछलियों को पकड़ने के चक्कर में छोटी मछलियों को छोड़ते जाए, ये कौन सा तर्क है? नहीं, हमें उस पर तुरंत कार्रवाई चाहिए। और ये जिम्मेदारी भी शासन सरकार की बनती है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इन सब झंझटों में फंसा हुआ आम आदमी, उसका दोष क्या है? उसका दोष यही है कि उसने शासन का चुनाव किया ये सोचकर कि ये हमें सुरक्षा देगी, ये हमें संरक्षा देगी, ये हमारा पोषण करेगी, ये हमारे देश के सीमाओं की रक्षा करेगी। तो क्या देश की सीमाओं की रक्षा करने का श्रेय लेकर सरकार आंतरिक जीवन की जिम्मेदार नहीं होगी? क्या आंतरिक शासन प्रशासन की उसकी जिम्मेदारी नहीं? और ये प्रश्न क्या सरकार पर उठता नहीं? नहीं, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सरकार पर इसको इसका जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो देश मिट जाएगा। और सीधी सी बात है, आज सरकार भगवान राम के आदर्शों पर चलने का दावा करती है, राम राज्य लाने का दावा करती है, और उस राम राज्य की नींव इस बात पर टिकी हुई है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और प्रजा दुखी नहीं है, संतप्त है, मर रही है सुबह से लेकर शाम तक। वो फिर चाहे महामारी से मर रही हो, चाहे बंगाल में विरोधियों की मार से मर रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बैलों और गायों की अतिवादिता के कारण फसल बर्बाद होने के कारण मर रही हो, वस्तुतः प्रजा मर रही है। तो यदि धर्म की बात करें, एक धार्मिक सरकार की बात करें, तो धर्म मनुष्य से ऊपर प्रकृति के किसी भी अवयव को नहीं रखता, फिर वो चाहे गाय ही क्यों न हो। यदि मनुष्य जीवित रहेगा तो ही गौ माता भी रहेगी। तो ऐसे तर्क देकर सरकार बच नहीं सकती। और एक बड़ा प्रश्न इस आम जनता से भी है, जो हर बात का ठीकरा सरकार पर मढ़ती है। और उससे एक प्रश्न है कि क्या अपनी इस दुर्दशा का जिम्मेदार आप खुद नहीं हैं? कोविड जैसी महामारी के काल में सरकारों ने पहले ही फेज में हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि शत्रु अदृश्य था, हमें पता ही नहीं था
कि ये लड़ना किससे है। और इसलिए एक प्रिवेंटिव प्रोसेस सरकारों ने शुरुआत से ही रखा, लॉकडाउन कर दिया। उसने कह दिया कि आप मास्क लगा कर रखो, 4 गज की दूरी बना कर रखो, भीड़ भाड़ पैदा मत करो, भीड़ भाड़ का हिस्सा ना बनो। और ये सारे प्रिवेंटिव कार्य सरकारों ने पहले कहे थे। इस मामले में सरकार आपसे भी सवाल कर सकती है। तो दरअसल करोगे तुम तो भरेगा कौन? वस्तुतः गलती तुमने की है तो तुम्हें को भरना पड़ेगा। और जो लोग अस्पतालों तक पहुंच गए हैं उन्हें ये सत्य समझ में आ गया है। लेकिन लाखों करोड़ों की आबादी है हमारे देश में जो आज भी इस सत्य को समझ नहीं पा रही है। और अस्पतालों में जाने के बाद जिनके घर बिके हैं, ये ठीक है कि वो गलत सरकारी नीतियों का शिकार हुए हैं, तो उनका एक परिजन जो अस्पताल में जाकर मर गया है उसकी लाश तक उन्हें नहीं मिली और एवज में सारा घर मकान बेचकर उसके दवा पर लगा देना पड़ा है। और उसे कोविड महामारी क्या होती है ये पता लगा होगा। लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हमारे देश में हैं जो आज भी शुतुरमुर्ग की तरह जी रहे हैं, बालों में मुंह घुसाकर कि शायद हम बच जाएंगे या महामारी कुछ होती ही नहीं है। तो ध्यान देना, जिस दिन हाथ चढ़ोगे उस दिन पता चल जाएगा महामारी क्या होती है। इसलिए प्रश्न है सरकार पर, और इन प्रश्नों को विधिवत हम पूछेंगे। हमारे यूट्यूब से लगातार देखना, विचार करना। ये प्रश्न सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं है, ये प्रश्न शासन प्रशासन की आलोचना नहीं है। ये वो मौलिक प्रश्न है जिन पर आम आदमी को सोचना चाहिए, जिन पर सरकारों को सोचना चाहिए। और नहीं सोचेंगी तो देश का भविष्य अच्छा नहीं है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं है। आज के यूट्यूब में इतना ही, अगले यूट्यूब का इंतज़ार करें। हम अपनी बातों को विस्तार से रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये बातें आप तक पहुँचें, आप इन्हें जानें। नमस्कार।